डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर, ठीक है, अर्थशास्त्र का। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, अभी हम 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन भी बता रहे हैं ना, तो यानी सारे क्वेश्चन बता रहे हैं। फिर एक वीडियो हम आपको 6 नंबर वाले अलग से प्रश्न बता देंगे, राइट। तो चलिए देख लीजिए, पहला प्रश्न है पूरक वस्तु किसे कहते हैं ना। तो पूरक वस्तु क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो किसी आवश्यकता की संयुक्त रूप से संतुष्ट करती हैं, जैसे कि पेन व स्याही, कार व पेट्रोल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि किस बाजार में फर्म कीमत स्वीकार्य होती है, राइट। तो किस बाजार में फर्म की कीमत जो है स्वीकार्य होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, विधिग्राह मुद्रा किसे कहा जाता है। विधिग्राह मुद्रा किसे कहते हैं। तो विधिग्राह मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसे कानून का समर्थन प्राप्त होता है। यह वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय तथा ऋणों के भुगतान में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बैंक दर को और क्या कहा जाता है। तो कटौती की दर कहा जाता है ना, ठीक है। घाटे का बजट किसे कहते हैं। घाटे का बजट किसे कहते हैं। तो जब बजट में अनुमानित आगम की तुलना में व्यय अधिक दर्शाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, घाटे का बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण लिखना है, कोई 2 लिखना है आपको, ठीक है। ये भी 1 नंबर का आपका प्रश्न है, तो आयकर और संपत्ति कर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन की पूंजी खाते की मदों के केवल नाम बताना है, सिर्फ नाम लिखना है आपको। तो जैसे ऋण हो गया, है ना, यानी कर्ज लेना, फिर विनियोग हो गया, बैंकिंग हो गया और ऋण हो गया, राइट। अगला देखिए, मुद्रा अवमूल्यन किसे कहा जाता है। मुद्रा अवमूल्यन किसे कहते हैं कि जब एक देश दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, सीमांत उत्पादन से आशय एवं उसका फॉर्मूला लिखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल TP/डेल L, है ना। मतलब उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की एक इकाई का उत्पादन में प्रयोग करने के लिए, यानी करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं, ठीक है। आपको इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, इसका व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसका PDF भी सेंड कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कार्य के आधार पर बाजार के प्रकार लिखना है। तो क्या क्या हो सकता है, मिश्रित बाजार हो सकता है ना, विशिष्ट बाजार हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नमूनों द्वारा बाजार, तो इसको आप डिटेल करके लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये 3 नंबर के प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में अंतर बताना है यहाँ से आपको। तो 3 नंबर का थोड़ा सा आप डिटेल करके लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब ये आप प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट भी है ये, कि बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। ये कोई 4 पॉइंट यहाँ से आप बताइएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व समझाना है, कोई 4 बिंदु। अगला प्रश्न देखिए, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो स्थिर लागत और परिवर्तन लागत, ये क्या होता है, स्थिर लागतों का संबंध उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है और परिवर्तनशील लागतों का संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से होता है। कुल स्थिर लागतों पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अर्थात उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर कुल स्थिर लागत स्थिर रहती है। और परिवर्तनशील जो लागतें होती हैं वो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित होती हैं, अर्थात उत्पादन के घटने या बढ़ने के साथ ही ये घटती या बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के 2 और पॉइंट है, उसको भी आपको करना है। अब अगला प्रश्न देखिए कि औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद के संबंध को स्पष्ट करना है आपको यहाँ से, ठीक है।
तो आप इसे लिखकर यहाँ से बता सकते हैं। फिर निम्न सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उसको ज्ञात करना है, सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ से ये जितना दिया हुआ है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और घिसावट व्यय, आयात और निर्यात, इन सबको टोटल करके यहाँ से सकल घरेलू उत्पाद निकाल देंगे, है ना। और निर्यात में इसको आयात और निर्यात इनको इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा आपको यहाँ से। फिर नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर घरेलू साधन आय को ज्ञात करना है इसको। तो इसे आप देखिए इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे ऐड करके। प्रमाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा में अंतर। फिर व्यापारिक बैंक के 2 लाभ एवं दोष लिखना है। फिर बजट के प्रमुख घटकों का वर्णन करना है आपको यहाँ से। तो ये आप बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें, ठीक है, जिससे कि आपको पूरे फुल मार्क्स मिल सकें। क्योंकि ये 4 नंबर वाले जो प्रश्न हैं तो लगभग आप पूरा डिटेल लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कोशिश करिए, अगर आप पढ़ के गए हैं, बन रहा है, तो समय का थोड़ा सा मैनेज करिए और पूरे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। ये देख लीजिए बजट रेखा की प्रवणता क्या है, उसे भी आपको यहाँ पर बताना है ना। फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व लिखना है, कोई 6 बिंदु आप लिखेंगे क्योंकि ये 6 नंबर के हैं। तो आपको पूरा पॉइंट वाइज लिखने की प्रयास करें जिससे कि आपको पूरा नंबर मिले, ठीक है। अब अगला जो 6 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं आप कि पूर्ति को निर्धारित करने वाले किन्हीं 6 घटकों को लिखना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी देखेंगे आप, मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख 6 तत्वों को लिखना है ना, जिसमें वस्तु की कीमत हो जाएगा, मौसम एवं जलवायु हो जाएगा, ठीक है। और उसी के आधार पर आप धन का वितरण, फिर भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा और उपभोक्ता की आय, ये पॉइंट आप लिखकर फिर उपभोक्ताओं की रुचि, ये अगला पॉइंट आप लिखेंगे, उपभोक्ताओं की सूची। पूर्ति को निर्धारित करने वाले किन्हीं 6 घटकों को लिखना है ना, तो जिसमें कि वस्तु का कीमत हो गया, फिर उत्पत्ति के साधनों की कीमत हो गया, तकनीकी स्तर हो गया, फर्मों की संख्या हो गया, ठीक है, भविष्य में संभावित कीमत और सरकारी नीति। फिर उत्पाद की अवधारणा को स्पष्ट करना है, इसे आप इसका जो सीमांतात्मक उत्पादन का जो फॉर्मूला है उसे भी आप लिखेंगे। फिर पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर है। फिर सामान्य मूल्य की विशेषताएं लिखना है, कोई 6 बिंदु। तो ये आप पूरे प्रश्न को आप करने का प्रयास करिए, है ना। और इसका जैसा कि मैंने बताया आपको PDF इसका व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड लक।